वोर्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में सिर्फ 4 सालों में 8 से ज्यादा मॉडल्स लॉन्च करके 1600 से 1800 करोड़ के मार्केट कैपिटल वाली अग्रिम विकासशील कंपनी बन चुकी है। वोर्ड विजार्ड बीएसी के कोर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रजिस्टर होने वाली पहली ईवी कंपनी है और अपने इनोवेटिव और शानदार जॉय ई बाइक्स, ई मॉन्स्टर, बीस्ट, थंडरबोल्ट और हरिकेन लॉन्च करके कंपनी ने पेट्रोल स्पीड बाइक्स को कड़ी चुनौती दी है। हाल ही में वडोदरा में वोर्ड विजार्ड के नए मैन्युफैक्चरिंग एवं असेंबली प्लांट का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स के लिए देश की अव्वल दर्जे की सुविधाओं में से एक है। वक्त के कागज पर धैर्य की स्याही से हमने अपनी कामयाबी की दास्तान लिख दी। नई मंजिलें पाने की चाह में हमने खुद के लिए अपनी नई राह बना ली। वोर्ड विजार्ड ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत के रास्ते पर उतारने के सपने को सच बनाकर देश के ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने की पहल की है। अपनी इनोवेटिव इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक के द्वारा वोर्ड विजार्ड ने अपनी सिद्धि का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जब पूरा विश्व नई पीढ़ियों को सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, तब वोर्ड विजार्ड का ये कदम सस्टेनेबल मोबिलिटी को वास्तविक स्वरूप देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरे भविष्य की नई दिशा प्रदान करता है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए चर्चाएं हो रही है और लोगों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रूप में इस समस्या का हल दिखाई देता है। वोर्ड विजार्ड की जॉय ई बाइक लोगों को पर्यावरण बचाने की इस कश्मकश में अपने परिवहन के लिए नया उपाय प्रदान करती है। इस क्रांतिकारी तकनीक से जॉय ई बाइक अपने ग्राहकों को बैटरी संचालित वाहन का नूतन अनुभव प्रदान करता है। वोर्ड विजार्ड के ये नए वाहन ग्रीन तकनीक के इस्तेमाल के विजन को कैसे अमल में लाया जा सकता है, उसकी एक अनोखी मिसाल है। परिवर्तन भले ही दूसरे क्षेत्रों के लिए पुराना छोड़ के कुछ नया करने की कश्मकश हो, वोर्ड विजार्ड में परिवर्तन रोजाना हो रही एक सामान्य प्रक्रिया है। हर दिन विकास होना आम है। नए इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लॉन्चिंग अपने अलग अंदाज से करके वोर्ड विजार्ड टीम ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन का नया दौर लाना उनके लिए परंपरा है और उसमें उनका कोई जोड़ नहीं है। साथ मिलकर काम करना और विचारों, कौशल्य, नवीन सोच, भविष्य दृष्टि के आदान प्रदान से एक सकारात्मक टीम बनाना प्रेरणा रूप है। इसी प्रेरक बल के कारण जॉय ई बाइक आज भारत के बाजारों में अग्रणीय इलेक्ट्रॉनिक बाइक ब्रांड के रूप में प्रस्थापित हो चुकी है। हाल की औद्योगिक रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सड़कों पर 2030 तक 2 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति देखी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की यह उपस्थिति पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन CO2 और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। 2030 तक ई बाइक के विकास से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि होगी और उस वृद्धि को समाविष्ट करने के लिए यह जरूरी होगा कि हम आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ तैयार रहें। भारत में इलेक्ट्रिक बाइक के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ वोर्ड विजार्ड हमारे देश को दुनिया का एक प्रमुख निर्माता बनाने के लिए भी वचनबद्ध है। वोर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रमुख कंपनियों में से एक है तथा इलेक्ट्रिक बाइक में जॉय ई बाइक तथा होम अप्लायंसेस सेगमेंट में व्योम ब्रांड के लिए ख्याति प्राप्त कर चुकी है। वोर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड BSE में लिस्टेड है और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित बाइक्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का विकास करके पारंपरिक ऊर्जा से चलते प्रदूषण करते वाहनों का पर्याय देने का उसका लक्ष्य है। दूसरी तरफ व्योम ब्रांड के द्वारा हर एक घर में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण प्रदान करके आरोग्य और खुशहाली लाना उसका ध्येय है। 25 से ज्यादा शहरों में कार्यरत और हर दिन नए शहरों में आगे बढ़ती हुई वोर्ड विजार्ड 10 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक मॉडल्स बनाती प्रथम भारतीय कंपनी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहकों की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग को संतुष्ट करने के लिए
वॉट विजर्ड अपनी उत्पादन सुविधा का विस्तरण करके प्रतिदिन 2 शिफ्ट में सालाना 3 से 4 लाख व्हीकल बनाने का और दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखती है। इस प्लान के विस्तरण के साथ वॉट विजर्ड टीम अन्य कंपनियों के लिए भी यह सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य रखती है। वॉट विजर्ड के प्लान का भव्य उद्घाटन 28 जनवरी 2021 को किया गया था। वडोदरा, गुजरात में स्थित वॉट विजर्ड का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में 2 पहिए इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक सीमा चिन्ह के रूप में है। वॉट विजर्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड की इस स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री श्री केंद्र सरकार की उपस्थिति में 28 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे किया गया। आज के छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात विधानसभा के सभापति महोदय श्रीमान राजेंद्र त्रिवेदी, वडोदरा की लोकप्रिय सांसद बहन रंजन भट्ट, श्री यतीन गुप्ते, एमडी और चेयरमैन वार्ड विजार्ड और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं यतीन गुप्ते और उनकी पूरी टीम को ये उनके नए साहस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जो नई शुरुआत वो करने जा रहे हैं वो अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है उसकी सिद्धि के लिए इसी प्रकार की नई नई क्षितिजों में लोकल इंडस्ट्री आगे आए, बढ़े और इंडिया को कैप्चर करते हुए सारी जगहों को अपनी ही इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री भर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया सारी जब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है, उस वक्त पूरी दुनिया तरीके ढूंढ रही है कि कैसे कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल का किस तरह से उपयोग कम किया जाए। और ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य वैकल्पिक ईंधन के से चलने वाले व्हीकल की ओर जाना पड़ेगा। और भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी के देश के लिए ये नितांत जरूरी है कि हम भी अपने विकल्प तरा सकें, क्योंकि हमारे लिए तो दोहरा संकट है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है ही है, एक क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है ही है, मगर साथ में हमें पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करने में ढेर सारी विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती है। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का विकल्प ढूंढना भारत के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समय में इस एरिया में वार्ड विजार्ड ने जो कदम उठाया है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा भी करता हूं कि आपका साहस बहुत बहुत सफल हो। लगभग 6000 लोगों को, लोकल लोगों को इससे रोजगारी भी मिलेगी और 1 लाख बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर की उत्पादन क्षमता तक जब ये फैक्ट्री पहुंचेगी तो ढेर सारी कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सफल होगी। एक तो मोदी जी ने पर्यावरण की दृष्टि से दुनिया में एक प्रकार से भारत को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। पेरिस समझौते के तहत जितने भी मानक तय हुए थे, सारे मानक भारत ने लगभग सिद्ध किए हैं। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोगों से, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों से ही इस मानकों को सिद्ध करने का अपना लक्ष्य हम सिद्ध कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक ईंधन वाले जो व्हीकल्स बाजार में रखने की स्पर्धा होगी, तब मैं मानता हूं कि यतीन गुप्ते का ये जो प्रयास है बहुत सफल होगा और काफी लोगों को दिशा भी देगा। तो मैं फिर से एक बार श्री यतीन गुप्ते और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर
मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका ये साहस सफल हो और सभी लक्ष्यों को सिद्ध करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इसके साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 4 नए स्पीड बाइक्स के मॉडल्स थंडरबोल्ट, स्काईलाइन, बीस्ट और हरिकेन को भी लॉन्च किया। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर वाहनों के लिए देश की अव्वल दर्जे की सुविधाओं में से एक है। इस सुविधा का हेतु वाहन के चेसिस का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करना, केबल्स, कनेक्टर और अन्य प्लास्टिक घटकों का उत्पादन, लगभग 1000 लोगों के लिए पहले से किया गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सर्जन। अब यह कारखाना ईवी इकोसिस्टम में लगभग 2021-2022 के दौरान 6000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सर्जन करेगा। प्रति माह 9000 से ज्यादा इकाइयों की उत्पादन क्षमता। इस स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा का निर्माण 3 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति। इस भव्य उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने प्रासंगिक प्रवचन में वॉर्ड विजिट के इस साहस की प्रशंसा की और 6000 से ज्यादा व्यवसायिकों को आत्मनिर्भर करने के वॉर्ड विजिट के विजन की सराहना की। आज हमारे गुजरात की भूमि पर वडोदरा में वॉर्ड विजार्ड के विद्युत चलित वाहन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित गुजरात के सपूत यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्री परम आदरणीय श्री अमित भाई शाह को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। माननीय लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, वॉर्ड विजार्ड के एमडी माननीय और चेयरमैन यतीन गुप्ते, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी माननीय नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, मीडिया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार करते हुए जॉय ई बाइक स्कूटर के उपयोग से पर्यावरण की चिंता करते हुए ग्रीन एनर्जी से चलने वाली द्विचक्रीय वाहन के 11 उपलब्ध मॉडल्स के अलावा आज 4 और मॉडल्स की प्रस्तुति आपने कर कमल से की है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपने आज ये कार्यक्रम में जो 4 मॉडल्स का इनॉग्रेशन किया है, संपन्न हुआ वो कार्यक्रम वॉर्ड विजार्ड कंपनी के इस साहस से कम 6000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कंपनी के देश में 25 से ज्यादा बड़े शहरों में आउटलेट हैं, 800 से ज्यादा डीलर्स हैं। 3 व्हीलर में भी कंपनी पदार्पण करने जा रही है। वॉर्ड विजार्ड कंपनी यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देशों में भी एक्सपोर्ट करने का आयोजन कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। विश्व अब सभी क्षेत्रों में भारत की ओर देख रहा है। विश्व की सबसे बड़ी ई कार कंपनी टेस्ला का आगमन भारत में यूं ही नहीं हो रहा है। अब विश्व को क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज के शुभ अवसर पर कंपनी को शुभकामना करते हुए धन्यवाद करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। धन्यवाद। अन्य महानुभावों में वडोदरा के सांसद श्री रंजन भट्ट, व्यापार जगत के गणमान्य महानुभाव, ट्रेड चैनल के पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर्स उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था वॉर्ड विजार्ड की 4 बाइक्स का अनावरण और उसमें से पहली इलेक्ट्रिक हाई परफॉर्मेंस स्पीड बाइक वडोदरा पुलिस को भेंट की गई।
Ravi Nambiar, Head International Relations. Namaskar, good morning. Honorable Union Home Minister Shri Amit Bhai Shah, Honorable Speaker of Gujarat Legislative Assembly Shri Rajendra Bhai Trivedi, respected Member of Parliament Ranjan Ben Bhatt, and my own good friend and the founder and managing director Mr. Yatin Gupte on the dais, my distinguished colleagues Mr. Vijay Adav and Sheetal Bhalerao. We are here. I am Ravindran Nambiar, so I am humbled the gracious presence of Honorable Home Minister Shri Amit Bhai Shah, Vadodara's own Shri Rajendra Bhai Trivedi, and respected Ranjan Ben Bhatt. It gives me immense pleasure in welcoming all of you on this august occasion of inauguration. Today, we are inaugurating the first of its kind and the state-of-the-art manufacturing and assembling facility for battery-operated vehicles in the country. It is really heartening for all of you dignitaries have shared and invited guests have spared valuable time out of their busy schedule and come here to encourage us. As you all know, the event has been organized complying with the guidelines of the Government of India in view of the coronavirus pandemic situation. The inauguration of the facility is done virtually. Thank you, Honorable Minister Shri Amit Bhai Shah, for encouraging us and supporting us on this occasion of inauguration of the facility. We wish to dedicate this battery-operated vehicle manufacturing and assembling facility to the nation and pledge our support for the Make in India and Atmanirbhar Bharat initiative by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. We at Ward Wizard resolve to commit and contribute towards the creating a sustainable impact on our environment and the climate these times to come, and would be elated by your continued support, motivation, and Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you. Sheetal Bhalerao, President, HR and Operations. વિશ્વાસ છે અમને કે તમે આપેલી દરેક શુભેચ્છા પૂરી કરશે અમારી ઈચ્છા. તમે આપેલું ઇન્સ્પિરેશન અમારા માટે છે ઇગ્નિશન. તમે આમ જ કરતા રહો દેશને લીડ, ઇકોનોમીને આપી જોય ઈ બાઇકની સ્પીડ. Honorable Home Minister Shri Amit Bhai Shah ji, we are extremely honored and humbled that you have kindly graced with your presence today. This has made our milestone occasion even more special. Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India has been a great inspiration for all of us. It drives us to provide our humble and dedicated services for the growth and development of our nation. Under the Prime Minister's and your leadership, our government is providing the electric automobile sector the much needed impetus to fast track its development. Your initiatives like the FAME India scheme and the National Electricity Mobility Plan are establishing our country as a global automobile manufacturing hub. These measures have provided us confidence to passionately develop innovative and world-class Swadeshi electric vehicles. We are encouraged by your inspiring words and leadership to continue developing our expertise. It has helped us to contribute towards our nation's economic growth and create a sustainable future. I would also like to thank the Honorable Speaker of Gujarat Assembly, Shri Rajendra Bhai Trivedi, and the Member of Parliament, respected Ranjan Bhatt.
Once again, thank you very much for gracing this occasion and inspiring us. Jai Hind and Vande Mataram. प्लांट के अनावरण के मौके पर श्री यतिन गुप्ते, एमडी एंड चेयरमैन वॉट विजर्ड ग्रुप ने कहा, यह वॉट विजर्ड परिवार के सभी सदस्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस खुशी के मौके पर मैं श्री अमित शाह जी के साथ इस बड़े कदम को साझा करने के लिए फक्र महसूस कर रहा हूं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए उनका आभारी हूं। आज 28 तारीख को जॉय ई बाइक का इनाग्रेशन सेरेमनी हुई श्री अमित भाई शाह इनके हंसते। सो ये प्लांट की कैपेसिटी 1 से 1.5 लाख यूनिट्स पर ईयर की है, जो महीने में हम लगभग 10 से 15 हज़ार व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने का टारगेट रख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारा ये प्रयास है कि हमारी यहाँ पे जो R&D टीम रहेगी वो ये कोशिश करेगी कि मेक इन इंडिया के तहत 100% बिना डिपेंडेंसी ऑफ इम्पोर्ट हम ये व्हीकल यहीं पे बनाएं और यहीं पे हम रोज़गार दें। हमारा यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर सपना ये है कि ना ही हमारी कंपनी बट हमारे साथ जो जुड़े हुए सप्लायर्स वेंडर्स हैं वो यहीं के हो, जो यहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल हमको सप्लाई करे हम और इसको आगे ले जाए। विदेशी सहाय किसी भी तरह से नहीं सो विदेशी सहाय के ऊपर डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी की थी, जो हमने काफ़ी गए 4 सालों में उसका ये डिपेंडेंसी कम करी है और हमारा ये प्रयास रहा है कि आज से इस फैसिलिटी में जब हम शिफ्ट होंगे हमारी ये डिपेंडेंसी ज़ीरो हो जाए इंपोर्ट्स पे। आगामी लक्ष्य क्या है? फ्यूचर प्लान कंपनी का ये है कि आज आते 1 या 2 साल में हम 20% मार्केट शेयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर है वो हम प्राप्त करें और आगे जाके 1 साल के बाद 2022 में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 3 व्हीलर यहाँ पे लॉन्च करें अंडर फ्लैगशिप ऑफ जॉय ई बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक, बैटरी संचालित 2 व्हीलर BOVs की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं वर्ष 2025 तक समग्र EV 2 व्हीलर सेगमेंट का 25% हिस्सा पाने के लिए इस सुविधा के तहत इलेक्ट्रिक बाइक के चेसिस से बैटरी तक सभी भागों और घटकों का निर्माण किया जाएगा। वॉट विजर्ड जॉय ई बाइक के द्वारा भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को विश्व के नक्शे पर सबसे अग्रिम EV सप्लायर्स के रूप में प्रस्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे